हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 14 में कुछ उदाहरण देखेंगे जो यूवीएफ पर आधारित है। तो पहला उदाहरण देखते हैं इसमें, और इस अध्याय का चौथा उदाहरण है। 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए। इसमें 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया हुआ है, एफ इज इक्वल टू दिया हुआ है, और u इज इक्वल टू दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। सभी दूरियां यहाँ पर माइनस में होंगी क्योंकि अवतल दर्पण है। तो हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में सभी दूरियां क्या होती हैं, माइनस में होती हैं। तो और इसमें प्रतिबिंब की स्थिति की गणना करनी है। तो प्रतिबिंब मतलब v निकालना है, तो v इसमें फाइंड करना है। अवतल दर्पण का सूत्र लगा देंगे क्या कि 1 अपान एफ इज इक्वल टू 1 अपान u प्लस 1 अपान वी। इसमें से 1 अपान एफ का मान दिया हुआ है -16, 1 अपान यू का मान दिया हुआ है यहाँ पर -8, तो यहाँ -8 प्लस 1 अपान वी। अब यहाँ से 1 अपान वी वहीं रहने देते हैं, इसको उधर ले जाएंगे तो 1 अपान -16 प्लस 1 अपान 8 हो जाएगा। 1 अपान वी इज इक्वल टू 16 एलसीएम हो जाएगा इसका। जब 16 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा -1 प्लस 2, तो यहाँ से माइनस करेंगे तो 1 अपान 16 आ जाएगा। 1 अपान 16, तो v का मान 1 अपान वी इज इक्वल टू 1 अपान 60, या इसको आप लिख सकते हैं क्या, v इज इक्वल टू 16 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आंसर आ गया इतना सेंटीमीटर। तो इसमें प्लस में आया है, इसका मतलब क्या है कि जो दर्पण से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है वह प्रतिबिंब वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, प्लस में होने के कारण क्या होगा, आभासी बनेगा। ठीक, आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। देखिए, इसमें यह पूछा हुआ है, u दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, और उत्तल दर्पण है ना, तो 40 सेंटीमीटर जिसका प्रतिबिंब कितना है, एफ वी दिया है 10 सेंटीमीटर, और फोकस दूरी पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिया है क्या, u बराबर -40 सेंटीमीटर। जानते हैं कि उत्तल दर्पण में चिन्ह प्रकाटी के नियम के अनुसार u क्या होता है, वहाँ पर वस्तु जो होती है वह ऋणात्मक होती है और बाकी सभी दूरियां धनात्मक में होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये दूरी धन में हो जाएगी और ये दूरी भी प्लस में हो जाएगी, ये माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका मान इस सूत्र में रख दिया जाएगा। तो सूत्र हो जाएगा 1 अपान वी प्लस 1 अपान यू इक्वल टू 1 अपान एफ। इसमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एफ निकालना है। तो एफ निकालने के लिए यहाँ पर सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं करना है, बस उसको ऐसे ही लिखना है। तो 1 अपान एफ इज इक्वल टू 1 अपान वी का मान 1 अपान 10 माइनस 1 अपान 40 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि u बराबर -40 दिया हुआ है। तो 1 अपान एफ इज इक्वल टू, यहाँ पर 40 एलसीएम हो जाएगा, 10 चौके 40, 4 -1 अर्थात 3/40 हो जाएगा। 3/40, अगर आप एफ बराबर लिखना चाहेंगे तो 40/3 हो जाएगा। इसका इसमें जब भाग देंगे तो आपको मिलेगा 13.33 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो एफ का मान यहाँ पर आ गया 13.33 सेंटीमीटर। फोकस दूरी आ गई, दर्पण से फोकस दूरी जो है 13.33 सेंटीमीटर पर होगी। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, क्या यह वास्तविक होगा। तो इसमें देखिए फोकस दूरी दिया हुआ है, फोकस दूरी दिया यह बराबर -5 सेंटीमीटर। दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में हम जानते हैं कि सभी दूरियां क्या होती हैं, माइनस में होती हैं। तो इसलिए यहाँ पर फोकस दूरी माइनस में लिखी गई है। वस्तु की दूरी दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर, तो उसको हम लोगों ने -10 लिख दिया। फोकस दूरी 5 दिया है, 5 माइनस में। ज्ञात करना है, कह रहा है प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की दूरी भी निकालनी है और क्या यह वास्तविक होगा, ये दो चीज़ यहाँ पर पूछा हुआ है। सूत्र है 1 अपान एफ, तो सूत्र में मान रखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो 1 अपान एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान यू
प्लस 1/v। इसमें निकालना क्या है, v निकालना है। सूत्र को ही कन्वर्ट कर लेते हैं। 1/v इज इक्वल टू, ये वाला उधर चला जाएगा तो 1/f माइनस 1/u हो जाएगा सूत्र में। अब वैल्यू रखते हैं तो 1/v इज इक्वल टू 1/f में 1/-5 माइनस सूत्र का है 1/-10u है। ठीक है। इसके बाद 1/v इज इक्वल टू 1/-5 और माइनस माइनस प्लस 1/10 हो जाएगा। इसको जब हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 10। यहाँ पर 5 2 जा -2 प्लस 10 कम 10 1 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे 1/10 आएगा, अर्थात 1/v इज इक्वल टू 1/10 आ गया। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। v बराबर कितना आया, 10 आया। यहाँ पर जो v बराबर 10 आया हुआ है ये क्या आया है प्लस में आया है। तो प्लस में आने कारण यानी यह जो प्रतिबिंब बनेगा, यह प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। तो ये आ गया वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और प्रतिबिंब वो पूछ रहा है कि क्या यह प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा तो वास्तविक होगा, तो नहीं, यह प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा, क्योंकि यहाँ पर आया है 10 प्लस में आया है। तो ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। जब दूरी धनात्मक में आए तो चिन्ह परिपाटी आपको याद रहना चाहिए कि कौन से दर्पण में कौन सा चिन्ह परिपाटी कैसा है, तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्लस में आ रहा है तो क्या हो गया, आभासी हो गया। इसके बाद अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। अब इसे प्रतिबिंब की स्थिति पूछा, अर्थात v पूछा हुआ है। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40, देखिए वक्रता त्रिज्या यहाँ पर दिया हुआ है। तो वक्रता त्रिज्या से हम क्या निकाल सकते हैं, फोकस दूरी निकाल सकते हैं। तो वक्रता त्रिज्या r बराबर 40 सेंटीमीटर, तो यह बराबर क्या होता है, r/2 40/2 बराबर 20। फोकस दूरी क्या आ जाएगी, 20। यहाँ माइनस में आएगा क्योंकि अवतल दर्पण है। ठीक है। इसके बाद इसके बाद दिया है वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर है। तो वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर, तो u बराबर -30 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि यह अवतल दर्पण इसलिए माइनस हो गया। इसके बाद सूत्र लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u वाला। ठीक है। तो इस सूत्र में इसका मान रख देंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, या आप इसी सूत्र को लिख सकते हैं। हमें v निकालना है तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। तो 1/v, f का मान कितना है, 30 आया है, -30 रख देंगे, माइनस 1/u, u का मान कितना, -20 है, तो 20 रख देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1/v इज इक्वल टू 1/30 माइनस में, और माइनस माइनस प्लस 1/20 हो जाएगा यहाँ पे। इसका जब एलसीएम लोगे आप तो कितना आएगा, 60 आएगा। 30 दूनी 60 माइनस 2, 20 तिहाई 60 प्लस 3। अब यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा, 1/60, अर्थात माइनस में आएगा। तो जो v बराबर आ जाएगा -60 आ जाएगा सेंटीमीटर। यहाँ पर -60 सेंटीमीटर आया है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और कितनी दूर बनेगा, वस्तु से, यह वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो ये इसका आंसर हुआ। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर r दिया है 20 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या दिया है, तो पहले यहाँ से f निकाल लेंगे। तो f निकालेंगे कितना आ गया, -10 आ गया। r/2 20/2 करेंगे तो बराबर -10 आ जाएगा। f बराबर -10 आ गया। फोकस अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो u बराबर -15, v इसमें निकालना है। ठीक है। तो वही सूत्र लगाएंगे इसमें भी। तो सूत्र इसमें लगाएंगे क्या है कि 1/u, 1/u इज इक्वल टू प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। इसमें जो वैल्यू दिया है वो उसको रख लेते हैं। निकालना क्या है, हमको v निकालना है इसमें। तो ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। यहाँ पर 1/v इज इक्वल टू 1/10, 10 का मान माइनस, f का मान -10 दिया है, तो -10 माइनस 1/u, u का मान कितना है, -15 है, तो यहाँ पर -15 रख देंगे। ठीक है। इसको जब कैलकुलेट करेंगे 1/b इज इक्वल टू 1/-10 माइनस माइनस प्लस 1/15 हो जाएगा। ठीक है। इसमें जो है कि इसको जब करेंगे
तो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे 15 और 10 का 30 आएगा, तो इसको दोनों का 30 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पर 10 तिहाई 30 -3 प्लस 15 दूनी 30 -1/30 आ जाएगा। तो -1/30 आ गया, अर्थात v बराबर -30 आ गया, v बराबर -30 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है। और दर्पण से कितना दूरी पर प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूरी पर बनेगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपके क्वेश्चन समझ में आए होंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।